नारद जी ने एक दृष्टांत सुनाया। जैसे यहां कथा हो रही है, कहीं ऐसी कथा हो रही थी, व्यास जी कथा कर रहे थे और भगवान के स्वरूप का बढ़िया वर्णन किया उन्होंने। है बढ़िया डायमंड का कड़ा पहनते हैं, बढ़िया गले में हार होता है, बढ़िया कुंडल होते हैं। अब ये कथा कोई चोर सुन रहा था। उसने जब कन्हैया की इस सुंदर छवि को सुना तो बोला सबसे बढ़िया अच्छी बात यही कि जब बालक को ही लूट लियो, हाँ रिस्क भी कम होगा। हाँ अब जैसे व्यास जी उतर के नीचे आए, व्यासपीठ से पहुंच गया, बोले महाराज हाँ एक बार वो पता बता दीजिए जहां ये बालक रहता है। व्यास जी ने खूब समझाया, अरे भैया वो तो भगवान है, कोई बालक थोड़ी है। और वो तो जैसा पुराणों में लिखा मैंने वैसा गाया है, कोई अपने घर से थोड़ी लाया हूं। बोले नहीं महाराज आपको इतना पता है तो उसका एड्रेस जरूर पता होगा, मुझे बता दो ना। व्यास जी ने खूब समझाया, नहीं समझा। व्यास जी ने अपना पीछा छुटाने के लिए बोला सुनो वो वृंदावन में रहता है बालक। वृंदावन में कहा मिलेगा? बोले जैसे यहां मुझसे पूछ रहे हो ना, वृंदावन में किसी से पूछ रहे ना कोई भी बता देगा, गैया चराता रहता है वहीं। यहां अब चोर महाराज उसी दिन निकल गया वृंदावन। शाम को पहुंचा पूछ रहा है महाराज ये कन्हैया कहाँ रहता है, गायों को चराने वाला ग्वाला कहाँ रहता है। अब कोई नहीं बता रहा, पागल है। एक महात्मा मिल गए, बोला बाबा आप तो जानते होंगे ये गायों को चुराने वाला कन्हैया कहाँ रहता है। महात्मा समझ गए। महात्मा सुनो, ये जो बराबर में बंद देख रहे हो ना, हाँ जैसे ही शाम होगी ना उधर से गैया लेकर के आएगी। बोला महाराज ठीक है। अब जो मार्ग बताया था उसी मार्ग पर देखा एक ऊंचा सा वृक्ष है, उसके ऊपर जाकर के चढ़ करके छुप करके बैठ गए। जैसे ही आएगा तुरंत पकड़ लो। संयोग की बात है जिस दिन ये वहां पहुंचा जन्माष्टमी का पावन पर्व था साहब। पूरा दिन से भगवान की प्रतीक्षा में बीत गया, शाम हो गई और जो जो बताया था उसका बार बार चिंतन कर रहा है, पहचानूंगा कैसे। तो सांवरा है, सलोना है, घुंघराले बाल हैं, तिरछी चितवन है, मतवाली चाल है, ऐसा ऐसा स्वरूप है, उस सबको याद कर रहा है बार बार साहब। और याद करते करते संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, रात्रि का चौथा पहर बीत गया, सुबह का समय हो गया, भगवान नहीं आए, ये याद कर रहा है। प्रातः काल का जब समय हुआ तो कहने लगा मैं तो सारी रात जागा रहा लेकिन पता नहीं फिर भी वो ग्वाला कहां से निकल गया। जैसे ही नीचे उतर करके आया तो भगवान की प्रेरणा ऐसी हुई ठाकुर जी और अपनी मुरली को हाथ में लेकर के रुंझन रुंझन चलते हुए आ रहे हैं। जैसे ही इसने देखा मन बड़ा प्रसन्न हो गया, दौड़ करके पास में गया और जाकर के बोला प्रभु माफ करना मैं दर्शन के लिए नहीं आया हूं, जल्दी से ये मुझे उतार करके दे दो। भगवान का जितना आभूषण था सब उतार लिया और पोटली में बांध करके साहब बड़ा प्रसन्न चल दिया। अब सोचिए हम लोग मंदिर जाते हैं, अगर मंदिर से हमें तुलसी पत्र भी मिल जाता है ना तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर एक पुष्प भी भगवान के चरणों से स्पर्श किया हुआ हमें मिल जाता है ना तो हमें लगता है पता नहीं हमें क्या मिल गया। और उसको तो साक्षात भगवान के अंग वस्त्र अंग आभूषण मिले, ठाकुर जी का स्पर्श करके हाथ में से कड़ा खींच लिया उसने, कितने आनंद की अनुभूति हुई होगी साहब। जब लौट करके आए तो मन में विचार आया देखो भाई हमारा सिद्धांत है, जिसने हमें मार्ग दिखाया रास्ता बताया, थोड़ा धन तो उन्हें भी देना चाहिए। गुरुजी ने बताया वहां मिलेगा तो उनका भी हिस्सा बनता है इसमें। हाँ अगले दिन पहुंच गया कथा में, जैसे व्यास जी उतर के आए तो पोटली आगे कर दी। क्या है भैया? महाराज जो आपने जगह बताई थी ना वहीं वो कन्हैया मिला और देखो इतना सारा धन लेकर के आया। व्यास जी बड़े परेशान हैरान, अरे पागल फागल है गए भांग भांग खाए लिए कहते ने यार।
बोले महाराज विश्वास मानिए, मैं तो चोर हूं, झूठ क्यों बोलूंगा। मैं तो आपके पास इसलिए आया हूं कि थोड़ा बहुत आप भी ले लीजिए। व्यास ने कहा सच में ऐसा हुआ। बोले हाँ महाराज। व्यास जी ने कहा धन नहीं चाहिए तो। बोले मुझे साथ लेकर के चल, मुझे दिखा वो कहां है। ना कैसी बात करे महाराज, आप तो जानते पहचानते उसे, आपने तो मुझे सब कुछ बताया। बोले नहीं, तू मेरे साथ में चल और एक बार मुझे मिला। ले गए उसी जगह पर, और वो समय हुआ भगवान फिर आए। भगवान ने दूर से देखते उतारना शुरू कर दिया। बोले नहीं नहीं प्रभु अब नहीं उतारना, मैं तो ले गया। हाँ, अब तो मैं गुरुजी को लेकर के आया हूं और इनको हमको देखने की इच्छा थी। अब ध्यान देना, उस चोर को तो भगवान दिखाई दे रहे हैं लेकिन गुरुजी को नहीं दे रहे। वो कह रहा देखो वो सामने खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं। आज जो कथा वक्ता था उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। हे प्रभु ये कैसी लीला है, मैं तो नित्य प्रति आपकी कथाओं का गान करता हूं, थोड़ा बहुत जितना बनता है भजन करता हूं, पूजा करता हूं, लेकिन ये तो चोर है। इसने कभी कोई भजन नहीं किया, पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इसे दर्शन दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, क्या अपराध हुआ। उस चोर से कहा भैया तू ही तनिक कह दे, एक झलक हमें भी दिखा दे। चोर बोला देखो आपको दर्शन देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचने का रास्ता बताया। और बात यह आती है कि साहब उस चोर को भगवान क्यों मिले। तो सर्वप्रथम बात यह है कि उसका विश्वास दृढ़ था, संशय नहीं था, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति है नहीं है तो कैसा है, मिलेगा नहीं मिलेगा। उसे पूर्ण निष्ठा थी कि जो व्यास जी ने वचन कहे हैं वो सही हैं और वहां जाऊंगा तो मुझे जरूर वो कन्हैया मिल जाएगा। और उसी भाव के साथ में पहुंचा। भगवान ने दर्शन दिए और कहा प्यारे फर्क इतना है, तुमने केवल कहा भर है, कभी जीवन में नहीं उतारा, और इसने आपने जो कहा था उसको जीवन में उतार लिया, बस इतना सा फर्क है।